नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज़। बहुत सारी खबरों के बीच अचानक से एक खबर मुझे मिली। वो थोड़ी खबर रोचक थी। मुझे लगा ये हटकर है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि इंसान की एक ऐसी प्रजाति जिसे वैज्ञानिक करीब 50,000 साल पहले विलुप्त मान चुके हैं या खत्म मान चुके हैं, वो आज भी धरती पर कहीं छुपकर रह रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म या फिर रोमांचक उपन्यास की कहानी लगती है, लेकिन ऐसा दावा किया गया है। कनाडा के प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि मानव विज्ञानी ग्रेगरी फोर्थ ने कहा है कि इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप की दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों में आज भी छोटे, बेहद छोटे कद के मानव जैसे जीव मौजूद हैं, जिन्हें दुनिया हॉबिट के नाम से जानती है, यानी कि होमो फ्लोरेसिएंसिस। विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि ये कहां पर मिले, कैसे मिले, किसने देखा। बस मेरे साथ बने रहिए समझिए.com में। मिल गए आदि मानव। जी हां, सबसे पहले समझिए कि आखिर ये हॉबिट हैं कौन। हॉबिट कोई काल्पनिक जीव नहीं है, बल्कि प्राचीन मानवों की एक वास्तविक प्रजाति है, जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो फ्लोरेसिएंसिस है। साल 2023 में इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप की लियांगबुआ गुफा में इनकी मौजूदगी की खबर आई। इसके बाद 2004 में दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में यह खोज प्रकाशित हुई। यही कि पूरी दुनिया की पहली बार इस अनोखी मानव प्रजाति के बारे में पता चला है। पूरी दुनिया को पहली बार। और यह सच है, इसकी तमाम सारी तस्वीरें भी लाई हैं। अब इसका नाम हॉबिट क्यों पड़ा है? सवाल यह है कि इन्हें हॉबिट क्यों कहा जाता है। असल में इनका वैज्ञानिक नाम हॉबिट नहीं है, होमो फ्लोरेसिएंसिस है। यह नाम इनके छोटे कद, बेहद छोटे कद। इनकी लंबाई कितनी होगी आपको पता है? करीब 3.5 फीट होती है। 3.5 फीट, यहां तक, आपकी कमर से भी नीचे। वजन कितना होता है? इनका वजन 25 से 30 किलो होता है बस। मीडिया ने इनकी तुलना लेखक J.R.R. टॉल्कियन के मशहूर उपन्यास द हॉबिट के छोटे कद वाले पात्र से की है, और तभी से दुनिया इन्हें हॉबिट कहने लगी। आपने हॉलीवुड की फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग में भी ऐसे छोटे छोटे कद के पात्र देखे होंगे, जो थोड़े से इंसान की तरह दिखाई देते हैं। ये भी इंसान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन सब कुछ अलग है। 50,000 साल पुरानी प्रजाति है ये, उसी प्रजाति से मिलती हुई प्रजाति है। लेकिन अब सबको हैरान करने वाली खबर है इनके शरीर से जुड़ी हुई कि इनका दिमाग बहुत छोटा होता है। इनका पूरा शरीर कैसा होता है वो बता रहा हूं। दिमाग बहुत छोटा होता है, लगभग सिर्फ 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है, यानी कि लगभग चिंपैंजी जितना। लेकिन इनके बावजूद ये पत्थर के औजार बनाते हैं, शिकार इंसानों की तरह करते हैं, और इंसानों की तरह सीधे चलते हैं खड़े होकर। यानी कि छोटा दिमाग, लेकिन व्यवहार उम्मीद से कहीं ज्यादा विकसित। इसलिए ये इंसान के प्रति, ये हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब सवाल क्या है, ये कहां पर मिले? हम आपको दुनिया में होमो फ्लोरेसिएंसिस के प्रमाणित जीवाश्म केवल इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप से ही मिले। सबसे अहम जगह इनकी है लियांगबुआ गुफा। इसके अलावा माटामेंगे और साओ बेसिन, हालांकि इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर ही है, यहां से भी इनके पूर्वज और पत्थर के औजारों के प्रमाण भी मिले। लेकिन किसी एक और देश, भारत, चीन या फिर अफ्रीका, यूरोप या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में इनके अवशेष के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहां पर मिले। और यह दावा किया गया कि यहीं पर रहते हैं। कैसे किया गया, मैं आपको बता देता हूं। इनके जीवन का जो दावा है वो बता देता हूं। वैज्ञानिकों के मुताबिक
ये छोटे जानवर, छोटे जीव, विशाल चूहे, एस्टेलोग्रान यानी कि बौने हाथी जैसी प्रजाति, यहां तक कि कोमोडो ड्रैगन का भी शिकार ये करते हैं। पौधे और फल भी ये खाते हैं। इनके खान पान के अलावा सवाल ये उठता है कि क्या ये आग को भी लगाना जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो गुफाओं से पत्थर के जो औजार मिले हैं, जले हुए अवशेष मिले हैं, लेकिन आग का इस्तेमाल इन्होंने किया था या बाद में ये किया, आधुनिक इंसानों में ये अब तक पता नहीं चल पाया। इस पर अभी भी वैज्ञानिकों के मतभेद हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है ना, ये ठीक ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये छुप कर रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। हॉबिट बने कैसे? सबसे बड़ा सवाल, ये आए कहां से? वैज्ञानिकों का जो सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है आइलैंड ड्वार्फिज्म थ्योरी, यानी कि माना जाता है कि इनके पूर्वज शायद होमो इरेक्टस थे, यानी कि वो आदि मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। जो ऐसे पहले मानव थे, बाद में पूरी तरह फिर सीधे खड़े होकर चलते थे। ये लगभग 20 लाख साल पहले धरती पर आए थे। इन्हीं होमो इरेक्ट्स में जो कुछ लाखों साल पहले फ्लोरेंस द्वीप पहुंचे, सीमित भोजन, अलगाव और द्विद्वीपीय परिस्थितियों के कारण इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनका शरीर था वो छोटा होता चला गया और धीरे धीरे इसने अपने आप को परिवर्तित किया और एक नई मानव प्रजाति में विकसित कर लिया। सोचिए आप, कितनी रोचक कहानी है। आप यहां लड़ रहे हो आपस में और वैज्ञानिक क्या क्या खोज कर रहे हैं। अब आपको समझिए.com में हॉबिट पर कुछ और जानकारी दे देता हूं, क्योंकि उस दावे पर जिसने पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ दी है। मानव वैज्ञानिक ग्रेगरी फोर्थ ने अपनी किताब बिटवीन एप एंड ह्यूमन में लिखा है कि फ्लोरेंस द्वीप के स्थानीय लोग आज भी छोटे बालों वाले मानव जैसे द्वीप दिखने का दावा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं में इन्हें ईबू गोगो कहा जाता है। फोर्थ का मानना है संभव है कि ये कथाएं किसी जीवित आबादी की ओर संकेत कर रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी ये नहीं कहा है कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुका है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का दावा कर रहे हैं। तो क्या आज भी जिंदा हैं हॉबिट? यही वजह है कि अधिकांश वैज्ञानिक इस दावे से सहमत नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आज तक कोई जीवित हॉबिट नहीं मिला है, ना कोई ताजा डीएनए मिला है, ना आधुनिक हड्डियां, ना विश्वसनीय फोटो, ना वीडियो और ना ही कैमरा ट्रैप से कोई पुख्ता सबूत मिले। इसलिए विज्ञान की नजर में होमो फ्लोरेंसियसिस एक वास्तविक जो प्रजाति है वो मानव प्रजाति तो मानी जाती है, लेकिन उसके जीवित होने के दावे हैं वो एक कल्पना के तौर पर माना जा रहा है, जिसे साबित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों का इंतजार है। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिसने दावा किया है कि वो हैं इंडोनेशिया की पहाड़ियों में और गुफाओं में आज भी रह रहे हैं। पहले माना जाता था कि हॉबिट करीब 17,000 साल पहले तक तो जीवित थे, लेकिन बाद में बेहतर डेटिंग तकनीकों से पता चला है कि इनकी आबादी लगभग 1 लाख से 50,000 साल पहले मौजूद थी। ये आखिर विलुप्त क्यों हो गए, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक आधुनिक इंसानों के आगमन को वजह मानते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन, तो कुछ ज्वालामुखी गतिविधियों को कारण मानते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में तो परिवर्तन होता रहता है। कहा भी जाता है कि जब सृष्टि नष्ट होती है, परिवर्तन होती है, तो ज्वालामुखी, भूकंप, तमाम आकाशीय घटना उसका जिम्मेदार होती है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर आज भी हॉबिट जिंदा हैं। इसका जवाब शायद भविष्य में कोई खोज देगा, लेकिन एक बात तय है कि मानव विकास की कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हर नई खोज हमें अतीत के बारे में कुछ नया सिखाती है और ये एहसास भी कराती है कि इंसान बनने का मतलब सिर्फ शरीर का विकसित होना नहीं है। हजारों लाखों साल में विकास ने हमें बड़ा दिमाग, बेहतर तकनीक और अद्भुत क्षमताएं दी हैं, लेकिन अगर हमारी सोच में सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, समझदारी, संवेदनशीलता और इंसानियत नहीं होगी तो ये विकास अधूरा रहेगा। असल विकास वही है जहाँ पर विज्ञान बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ समाज में शांति, आपसी सम्मान और मानवता भी मजबूत हो, क्योंकि सभ्यता की असली कहानी
असली पहचान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार से होती है। और इसी उम्मीद के साथ तमाम सारी बातों के बीच हम इंतज़ार करते हैं कि हॉबिट को लेकर जिस वैज्ञानिक ने दावा किया है, जल्द वो हॉबिट की तस्वीरें और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। आगे बढ़ते हैं एक और मुद्दे की तरफ, एक और खबर जिस विषय के बारे में आपको बताऊंगा।